जीरो से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ देगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई और बिजली बिलों के बायस अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ से भी बिजली बिलों में कमी के लिए बात की। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, महंगाई बानी पीटीआई के दौर से शुरू हुई। महंगाई के जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल में बैठकर बातें कर रहे हैं। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार नाकाबिले मुआफी हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? चंद जजेस ने बेटे से 10,000 दरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया। क्या ये मुनासिब वजह थी? मैं आज भी पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला? कोई जवाब दे। साजिश करने वाले कौन थे? मुझे इक्तदार का शौक नहीं, मगर अवाम इन लोगों के धोखे में ना आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं बिजली की कीमत में कमी के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अहसन इकदाम है। नवाज शरीफ की क़यादत में माशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम उठा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त सम की तरफ गामजन है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। क्योंकि अभी भी माजी में रहते हैं, बिजली के बिलों पे बात की कि मेरे दौर में रेट ये था और अब रेट ये है। मियाँ साहब, आपको शायद याद नहीं कि ये इमरान खान के दौर से जब 16.5 रुपए एवरेज रेट था बिजली के यूनिट का और आज 60 से 70 रुपए पर वो जा चुका है। तो ये आपके पिछले 2 साल में गया है। ये पिछला जो 2 साल है ये आपका ही दौर था ना। आपका भाई, आपकी बेटी हुक्मरान है, तो ये आपका ही दौर हुआ। ये आपने साजिश करके दौर लिया, ये आपने डील करके दौर, ये जो अपनी हुकूमत ली है अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए। अवाम दुश्मन IPPs मुआहिदे आपके दौर में हुए। बानी PTI के दौर की तरक्की की शरह 6% थी। रहनुमा PTI हम्माद असर का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ ने डील करके भाई और बेटी की हुकूमत ली। नवाज शरीफ तो अपनी सीट भी हारे हुए हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं, कौम को ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत कहाँ तक पहुँचाई। आपके भाई ने शरह सूद 11.5 से 22% तक पहुँचाई। अब भी शरह सूद 19% से ज्यादा है। करप्शन के इल्जामात पर KP वजीर शकील खान बरतरफ। वजीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने काबीना रुकन शकील खान को हटा दिया। गवर्नर KP ने शकील खान के डी-नोटिफाई की समरी पर दस्तखत कर दिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई वजीर शकील खान को करप्शन और बद इंतजामी के इल्जामात पर हटाया गया। शकील खान कहते हैं, वजीर आला मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे, इख्तलाफ उसूलों पर किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, तहरीक इंसाफ में करप्शन बेनकाब करने वालों का यही हाल होता है। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शकील खान के हक में सामने आ गए। आतिफ खान कहते हैं, शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने कहा, हल्फन कहता हूँ, शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी आज तक उनके पास जाती गाड़ी नहीं। शकील खान चोर होते तो बानी PTI को चोरी की शिकायत न करते। PTI रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़। कहा, खातून जिस लिबास में आई वो काबिल एतराज़ है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए।
इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन तवानाई कमेटी मोहम्मद इदरीस ने इकबाल आफरीदी के मामले पर माजरत कर ली। हर एक फर्द की जैसे उस पर जज करना वो मुनासिब नहीं है। ये उसने भी किया है तो कोई गलत फहमी में हुआ होगा। ये हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करे या कोई ऐसे मदद करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ। खातून के लिबास पर एतराज़, वज़रा और अरकान आग भगोला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। खवातीन को हिरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि मर्द अरकान असम्बली को खवातीन के लिबास पर पुलिसमैन किसने बना दिया। इकबाल आफरीदी का गैर ज़रूरी एतराज़ तंग नजरी की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ के कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। जनरल आसिम मुनीर की गोल्ड मेडल और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को कौमी फख्र करार दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पूरी कौम ने अरशद नदीम की कामयाबी को काबिल फख्र अंदाज में सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मेहनत, मुस्बत सोच और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। नौजवानों की पूरी सलाहियत हासिल करने में मुआवनत के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कायम कमेटी ने तजावीज़ पेश की। 1.5 लाख के करीब खाली आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। वजारत अमूर कश्मीर और किलकत बल्तिस्तान और वजारत सरहदी अमूर को ज़म करने की तजवीज़। 28 इदारों को मुकम्मल बंद, निजकारी या सूबों को मुंतकिल करने की सिफारिश। 12 इदारों को ज़म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की काबीना से मुजव्वज़ा इस्लाहात की मंजूरी की हिदायत। PTI की कोर कमेटी का इजलास। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक NOC दें या ना दें, दोनों सूरतों में जलसा होगा। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर ना करने का फैसला। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नैब सियासी इंतकाम के लिए तोशा खाना का नया केस बना रहा है। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर 200 से जायद केसेस बनाए गए। बुशरा बीबी 9 मई के 12 केसेस में कसूरवार करार। पुलिस ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दे दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूबर ऑन खोसा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक यूट्यूबर को बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त में कहा गया, ऑन खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं, मुल्क भर में 24 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए काम कर रहे हैं। KP में रवां साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मरीज का ताल्लुक मर्दान से है। मामूली इलामात के बायस घर में करंटीना कर दिया गया। मुल्क में मॉनसून का तूफानी स्पेल। मुल्तान, DG खान, भक्कर में बारिश से जल थले। भक्कर में सैलाबी सूरत हाल। 3 स्कूल्स में पानी भर गया। तलबा को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। ओकाड़ा, साहिवाल, आरिफवाला में तेज बारिश। मौसम खुशगवार। शक्करगढ़ के करीब नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरसे। सिंध में 17 से 19 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। हुकूमत से मुआहिदा करके घर नहीं गए। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने पंजाब के लिए रिलीफ का ऐलान किया। शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के लिए ये ऐलान क्यों नहीं कर सकते।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आगा खान फाउंडेशन के डायरेक्टर सुल्तान अली अलाना की मुलाकात। सुल्तान अली अलाना ने मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के फ़रोग़ के लिए आगा खान फाउंडेशन के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर में भरपूर ताउन पर आगा खान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। भारत में लेडी डॉक्टर से ज्यादती के बाद कत्ल पर हंगामे जारी। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, लोग सड़कों पर निकल आए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। तो पार्लियामेंट जंग का मैदान बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था, लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल, कई अरकान जख्मी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कदाफी स्टेडियम लाहौर में 3 रोज़ा प्रैक्टिस सेशन खत्म। मेहमान टीम आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। उधर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में तरक्याती काम जारी। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर 3 दहाइयों तक राज करने वाली अदाकारा शबनम की आज 82वीं सालगिरह। पाकिस्तान में बनने वाली अपनी पहली उर्दू फिल्म चंदा में काम करके अपने फन का लोहा मनवाया। मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई। शबनम को सितारा इम्तियाज, 13 निगार अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।